ये मेरे हाथ में मेरी पे स्लिप है, ठीक है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी सैलरी आई थी लास्ट वीक की, मैंने कितना काम किया था और उसमें से क्या क्या डिडक्शन हुई थी। फिर वो पकड़ा जाए कोई तो उसके साथ मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका रूल तोड़ रहे हो ना। जब आप इनका रूल तोड़ोगे तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लाइक 2000 प्लस कमाओ या 2500 प्लस कमाओ, तो उसके लिए आपको अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगे। मैं हूं डॉक्टर हमजा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि यार हम लोग यूके आना चाह रहे हैं, या हम लोग आने वाले हैं, या हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आ जाएँ। तो यूके में जो बंदा आता है वो कितने पैसे कमा लेता है, उसकी अर्निंग क्या होती है यार, या आप कितने पैसे कमाते हो, आपकी सैलरी क्या है, आप क्या काम करते हो, ऑल दैट। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि यूके में एक फुल टाइमर के तौर पे आप लोग कितने पैसे कमाते हो या कितने पैसे कमा सकते हो मैक्सिमम। और दूसरी बात यह कि मैं एट करंट टाइम यूके में जो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं उससे कितने पैसे कमा रहा हूं, या मेरी क्या मंथली सैलरी बनती है और मेरी क्या वीकली सैलरी बनती है। और उसके साथ साथ एंड पे मैं आपको पे स्लिप भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ बातें, आपको पे स्लिप दिखा के प्रूव करूंगा कि ये सैलरी है, उसकी पर आवर मेरी इतनी वेज है और वीक में इतने घंटे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें यहाँ डिस्कस होने वाली हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी सैलरी में से यूके में किस तरह की डिडक्शन होती है यहाँ पे, मतलब कि टैक्स कटता है, नेशनल इंश्योरेंस कटता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और कितनी कितनी अमाउंट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कटती है। तो यार यूके में जो सैलरीज होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती होती हैं आपके आवरली वर्क पे। यहाँ पे डायरेक्टली आपकी सैलरी का ताल्लुक आपके आवर्स से होता है कि आपने कितने घंटे काम किया है, और तो जितने घंटे आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है, नंबर एक। और नंबर दो के यूके में आपको पता है मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, अंडर 18 डिफरेंट है, 18 to 20 डिफरेंट है, और अबव 20 जो है वो और वेज है। मेरी एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक घंटा जो बंदा काम करता है उसकी मिनिमम वेज है £10.42, ठीक है। इससे कम आपको यूके में कोई भी नहीं दे सकता अगर वो आपको एनआई की जॉब दे रहा है तो। हाँ, लोग एनआई शो करवाते हैं बट कैश में जॉब देते हैं, जिसकी वेज फिर वो कम देते हैं। वो £5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 7, 8 वेरी करती है। वो आपका काम कैसा है और जो आप काम कर रहे हो आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो, वो आपकी वेज उस काम पे डिपेंड करती है। बेसिकली होता ये है कि जो एनआई की जॉब होती है, जो आपको ऑफिशियल मिनिमम वेज पे या उससे ऊपर देते हैं, उसमें वो आपको घंटे लिमिटेड देते हैं। लेट्स सपोज वीक में यहाँ की गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया हुआ है वो 40 आवर्स वर्क अलाउ किया हुआ है फुल टाइमर को, लेकिन लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। ऑलमोस्ट अप टू 60 आवर्स लोग इसको लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेयर हाउस में या किसी एजेंसी के साथ पक्की जॉब करते हो तो वो आपको 40 आवर्स भी पूरे नहीं देते। इसलिए जो आपकी सैलरी है ना, वो ओवरऑल इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती। वो राउंड अबाउट एक नॉर्मल अमाउंट में रहती है, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपको ऑलमोस्ट 38 घंटे देते हैं एक वीक में आपको, या 37 या 36, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं देते। हाँ, बहुत ज़्यादा काम हो तो फिर वो लोग ओवर टाइम की सूरत में वो आपको देते हैं। गाइस, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की या इंडिया की या अपने कंट्रीज़ की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी सैलरी फिक्स होती है। लाइक किसी की 30,000 है तो वो 30,000 फिक्स है, किसी की 40 है, 50 है, इवन कि 1 लाख भी है ना तो वो फिक्स होती है। आप अगर काम से 4 छुट्टियाँ भी ले लेते हो तो आपकी सैलरी ना उतनी ही आपको मिलती है, डिडक्शन वगैरह नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि सैलरी उतनी होती है जितने घंटे आप काम करते हो। लेट्स सपोज एक वीक में आपको वेरा उसने 30 या 35 घंटे दिए हैं, लेकिन आप उसमें से 5 घंटे नहीं गए काम पे, आपने छुट्टी की है, तो आपको उस 5 घंटे की सैलरी नहीं मिलेगी। वो लोग वो डिडक्ट करके उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हर वीक। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है यार, पता नहीं मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी। खैर, अगर तो आप किसी अच्छी कंपनी के साथ लगे हुए हो जो आपको हॉलीडे पे भी देते हैं, और आप अगर कोई घंटे काम पे नहीं आते तो वो डिडक्ट नहीं करते, तो आपका सर्किट सही लग जाता है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आप जो घंटे दोगे उनको उसी का वो आपको पे करेंगे, उसके अलावा वो आपको एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करते। इवन कि आप काम से लेट भी हो जाते हो ना 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट पहले आप अगर काम छोड़ के चले जाते हो तो भी आपके उस टाइम के आधे घंटे के पैसे कटते हैं। यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि आपको जो पैसे देता है वो आपसे उससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा काम ले रहा होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ना सैलरीज़ का ये चक्कर है। अब बात सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं कितनी सैलरी मेरी है और मैं कितना काम करता हूँ। तो यार, मेरा वेयर हाउस मुझे फ़िक्स आवर्स देता है वीक में, ठीक है। उनका जो कहना है 37 आवर्स वो देते हैं, 40 अलाउड होते हैं बट वो 37 आवर्स देते हैं। हर रोज़ 5-8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। 8 घंटे की शिफ्ट में 2 ब्रेक्स होते हैं। एक ब्रेक होता है 25 मिनट का, एक ब्रेक होता है 20 मिनट का। आप ऑलमोस्ट
1 घंटा ब्रेक लगा लो, बढ़ा चढ़ा के इतना हो ही जाता है। तो 1 घंटा ब्रेक होता है, 7 आवर्स वर्क होता है उसमें, ठीक है। तो 5 दिन के 6 दिन मतलब 5 दिन का काम है, तो वो लोग ना 37 आवर्स उसके काउंट करते हैं या 36 आवर्स काउंट करते हैं, आप ये कह लो ऑन अ सेफ साइड। और आपकी सैलरी में से 2 तरह की डिडक्शन होती है। लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, तो मेरी सैलरी में से 2 तरह की डिडक्शन होती है। वो क्या होती है, एक आपका टैक्स जाता है जो यूके गवर्नमेंट लेती है आपसे काम करने का। यहाँ पे हर चीज़ का टैक्स है, गाड़ी लोगे तो रोड टैक्स है, काउंसिल टैक्स है घर का, और बहुत सारे टैक्स हैं। तो जो काम करते हो आप यहाँ पे उसका वो टैक्स लेते हैं। और दूसरा टैक्स होता है नेशनल इंश्योरेंस, उसके कुछ पैसे होते हैं, वो भी आपकी सैलरी में से लाजमी कटते हैं, और हर वीक ये दोनों चीज़ें कटती हैं। और इन डिडक्शंस के बाद आपका जो है सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। यूजुअली फ्राइडे नाइट को आ जाती है या थर्सडे नाइट को आ जाती है, डिपेंड करता है, कईयों की डिफरेंट डेज पे भी आती है। तो ये सीन है। अभी आपको ये मेरे हाथ में मेरी पे स्लिप है, ठीक है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी सैलरी आई थी लास्ट वीक की, मैंने कितना काम किया था और उसमें से क्या क्या डिडक्शन हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी की बात स्टेबल कैमरे पे करना ज़रूरी है। ये है जी मेरी सैलरी स्लिप, अगर आप इसको देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अभी मैंने ये खोली नहीं है, तो ये आपके सामने मैं ओपन करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्या वेज लास्ट वीक की आई है। एक साइड बिल्कुल मैं अभी खोलने लगा हूँ, क्योंकि मुझे तो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और वैसे भी मैसेज आ जाता है, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। तो ये है जी हमारी सैलरी स्लिप, ठीक है। अगर आप इसको क्लियरली देख सकते हो, इसकी मैं पिक्चर भी जो है ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो इसको फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, ये मेरा इसमें नाम और सारा कुछ लिखा हुआ है, एम्प्लॉय जो चीज़ें दिखाने की हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। लास्ट वीक जो मेरी सैलरी आई है आफ्टर डिडक्शन, वो आई है 309 पाउंड मेरे अकाउंट में जो आए हैं। तो बने कितने थे, मेरी सैलरी ओवरऑल बनी कितनी थी लास्ट वीक की थी, मुझे ढूंढती नहीं है, इस पर देखना पड़ता है बार बार। लास्ट वीक की मेरी ओवरऑल सैलरी बनी थी 340 पाउंड्स, ठीक है। और उसमें से टैक्स गया मेरा 19.80, 20 पाउंड मेरा टैक्स कटा, और 11.85 ऑलमोस्ट 12 पाउंड मेरा नेशनल इंश्योरेंस कटा। मतलब ऑल टुगेदर मेरे 32 पाउंड ये कटे। और उसके बाद 309.11 309 पाउंड और 11 पैंस मेरे अकाउंट में जो है वो एज इट इज़ आए फ्राइडे नाइट को। और इस वीक मैंने ऑलमोस्ट कोई 32 आवर्स या 31 आवर्स काम किया था। तो ये है मेरी ओवरऑल सैलरी, जो कि मुझे 31-32 घंटे काम करने के बाद यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे यूजुअली डिपेंड करता है, अब ये सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। वो किस बेसिस पे वेरी करेगी कि आपकी मिनिमम वेज कितनी है। मेरे वेयर हाउस में जो वेज है वो है ऑलमोस्ट कोई मे बी 11 पाउंड प्लस है, 1150 के करीब है। 1175 वो कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना वो पे करते हैं। तो 1150 के करीब मेरी वेज है, और उसके अकॉर्डिंग ये मेरी सैलरी स्लिप है। आपको स्क्रीन पे शो भी हो गई है, नहीं दिखाते लोग, लेकिन मैंने कहा बात करे तो बंदा प्रूफ के साथ करे। तो ये है जी यूके में एक फुल टाइमर की सैलरी, जिसका लोगों को जानने का बहुत ज़्यादा तजस्सुस था। अब बात यह है कि इस सैलरी को आप बढ़ा कैसे सकते हो। ऑब्वियसली एक बात मैंने शुरू में की थी, इंक्रीज़ घंटे इंक्रीज़ सैलरी। तो जितने घंटे आप बढ़ाते जाओगे आपकी सैलरी ऊपर जाती जाएगी। बट एनआई पे बात तो ये है कि आपको घंटे मिलने भी चाहिए, घंटे मिलेंगे तो घंटे बढ़ेंगे ना। तो वेयर हाउस से जितने आपको मिलते हैं 35-36 में मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो लोग, फिर वो आपको ओवर टाइम देते हैं और आपको घंटे भी मिलते हैं और आपकी फिर सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा आती है। लेकिन आमतौर पर एक बंदा जो यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट आया है सिंगल जॉब में, 8 आवर्स जॉब में, वो इतना ही 1300-1400 पाउंड ही कमाता है। इससे ज़्यादा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लाइक 2000 प्लस कमाओ या 2500 प्लस कमाओ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना काम किए बगैर यहाँ पे आप 2000 भी नहीं कमा सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मिनिमम यहाँ पे 14-15 घंटे आके लोग काम करते हैं। शुरू में तो लोग 20-20 घंटे भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग लाइफ है, काम से ही ज़िंदगी होती है और काम आपको करना पड़ता है। लोग कैश में करते हैं, क्योंकि कैश में एक फ़ायदा होता है, घंटे वादू मिलते हैं आपको, जितने आप चाहो उतने मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ इलीगल है। तो इलीगल चीज़ ऑब्वियसली यूके में करने की इजाज़त नहीं है। फिर वो पकड़ा जाए कोई तो उसके साथ मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका रूल तोड़ रहे हो ना। जब आप इनका रूल तोड़ोगे तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी।
लेकिन कैश में घंटे आप जितने चाहो ले सकते हो, क्योंकि काम बहुत होता है और NI पे आपको घंटे मिलते हैं लिमिटेड। 40 आवर्स गवर्नमेंट अलाउ करती है, आप उसको मैक्सिमम हद तक ले जाओ तो 60 आवर्स पर वीक करते हो। 60 आवर्स अगर आप कर भी लो तो आप 500 के करीब कमा लेते हो, मतलब 60 आवर्स काम करके आप ऑल टुगेदर 2000 के करीब जा सकते हो। लेकिन बात यह है कि वो घंटे आपको मिले ज़रूर। और यार ये सैलरी भी ना सेम नहीं रहती। लाइक शुरू में आया था मैं, तो मैं NI की जॉब करता था, मुझे कभी 2 दिन मेरा उसमें मिलते थे, कभी 3 दिन मिलते थे, मेरे बहुत दिन ज़ाया होते थे। तो वीकली मुझे कभी 250 आ रहा है, कभी 200 आ रहा है, इवन 150 भी आता रहा है मुझे कई वीक्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको काम मिल जाए तो आपकी मौजें हैं, आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं, और अगर नहीं मिलता तो आपके पैसे फिर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बात यह है कि यहाँ सर्वाइवल इसलिए ईजी होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी और फूड सस्ता है हमारी निस्बत। फूड यहाँ पे जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ता है। लाइक आप 50 या 100 पाउंड लेके चले जाओ, आप बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी करके ले आते हो, फिर आप अगर 2 हफ्ते कुछ ना खरीदो तो भी आपको मसला कोई नहीं, आप खा लेते हो। तो रेंट ठीक है महंगा है, लेकिन फूड यहाँ पे सस्ता है, जिसकी वजह से आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो और पीछे भी भेजना चाहते हो तो फिर आपको मेरे भाई 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे काम करना पड़ता है, तब आप अपने खर्चे निकाल के पिछलों को सपोर्ट कर पाते हो, अगर किसी ने करना है तो। और ऑब्वियसली यहाँ आए हो तो मेहनत करने आए हो, तो डट के मेहनत करो, सबके लिए यही मैसेज है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड गिव इट अ शेयर ऑल्सो, और कमेंट करके अपने रिव्यूज़ लाजमी दें, वो बहुत वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।